एज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आखिरकार मुतहर की असलियत सबके सामने आ चुकी है, लेकिन सुल्ताना बेगम फिर भी सारा इल्ज़ाम फातिमा के ऊपर लगा रही है। अनीका का इंजाम क्या होगा, आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जैसे अनीका को पता चलता है कि मुतहर घर में आया हुआ है तो अनीका मुतहर का पहले इंतज़ार कर रही थी। मुतहर उसे लेने के लिए नहीं आ रहा था तो अनीका से सब्र नहीं हुआ और फ़ौरन अपने बच्चे को साथ उठाती और वहाँ से निकल पड़ती है। जैसे वहाँ से घर जाती है, दरवाज़ा खोलती है, सामने देखती है कि एक नई लड़की आई हुई है जिसका नाम सुहेरा है। वहाँ पर उसे देखकर हैरान होती है और फ़ौरन उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सुहेरा उसे कहती है कि अगर यही वाला सवाल मैं आपसे करूँ, आपसे पूछूं कि आप कौन हो और आप यहाँ पर क्या कर रही हो, जब इस तरह के दोनों आपस में सवाल और जवाब कर रहे होते हैं तो सैमा बेगम इनका जब शोर सुनती है तो इनके पास आ जाती है। अनीका को वो देखती है तो बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो तो नहीं चाहती थी कि मुतहर का राज सवेरा के सामने है। अगर सवेरा के सामने मुतहर का राज आता है तो लाजमी बात है सारी उसकी जो जमा पूंजी होगी, हर चीज़ होगी, वो इससे दूर चली जाएगी। तो वहाँ पर अनीका अपनी फुप्पो को कहती है कि फुप्पो जान इसे बताएं कि मैं कौन हूँ और ये लड़की जहाँ पर क्या करिए, इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो। सैमा चुप खड़ी होती है, कोई भी जवाब नहीं दे रही होती, ना सवेरा को कुछ कह रही होती है और ना ही अनीका को कुछ कह रही होती है। जैसे सैमा चुप होती है तो सवेरा आंटी की तरफ देखती है और उससे कहती है कि आंटी जी आप चुप क्यों खड़ी हैं, आप इससे बताएं कि मैं कौन हूँ और मैं मुतहर की बीवी हूँ, मुतहर मेरा शौहर है और ये जो घर है ये मेरे ही है। जैसे अनीका ये बात सुनती है तो उसके जो होश होते हैं वो उड़ जाते हैं, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। वो ये अल्फाज सुनने पे उसके बाद यकीन नहीं करती। वो फ़ौरन सवेरा को कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम इस तरह के झूठे इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो, मुतहर की बीवी तो मैं हूँ और ये बच्चा भी हमारे पास है, आपको मैं नहीं जानती और ना ही मुतहर ऐसा काम कर सकते। उसे मुतहर के ऊपर बड़ा यकीन था, मुतहर के ऊपर इस वजह से उसका यकीन था कि मैंने मुतहर के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, मुतहर कभी भी मेरे साथ ऐसा काम नहीं करेगा। सवेरा ये बातें सुनती है तो सवेरा नाराज़ हो जाती है, वहाँ से अपना बिस्तरा बोर या गोल करती है और वहाँ से निकल पड़ती है। जैसे अपने घर में जाती है पीछे से सैमा बेगम सब कुछ मुतहर को बता देती है। मुतहर घर में आता है तो फ़ौरन अनीका के ऊपर गुस्सा करता है, पहले सवेरा को लेकर आता है, राज़ी करके आता है क्योंकि सवेरा इसके साथ मोहब्बत करती है। हो सकता है कि मुतहर उसे वहाँ पर कुछ झूठ बोले कि ऐसा ये लड़की पागल है या इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसी वजह से ये इस तरह की बातें कर रही है। सवेरा जब आ जाएगी, घर में आ जाएगी, मुतहर अनीका के पास जाता है, उसे राज़ी करने की कोशिश करता है। उससे कहते हैं कि अनीका तुम ये जो आज ऐशो इशरत कर रही हो या तुम्हारे पास आज जो कुछ भी है ये सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से है और आपको इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये लड़की हमसे दूर चली जाती है या हमसे किसी और जगह पर चली जाती है, हमें छोड़कर चली जाती है या मैं इसके साथ शादी ना करता तो हमारे पास ये सब कुछ कभी भी ना होता और इसे अगर मैं अभी छोड़ूं तो ये हमसे हर चीज़ चली जाएगी। जैसे अनीका ये बात सुनती है तो फ़ौरन मुतहर को जवाब देती है, उससे कहती है कि अच्छा तुमने अपनी ऐशो इशरत पूरी करने के लिए, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए तुमने एक मासूम लड़की को इस्तेमाल किया, उसको अपनी बातों में घुमाया, उसके साथ धोखा किया और तुमने उससे अपनी बातों में लेकर उसके साथ शादी कर ली और कम से कम तुम मुझे तो बता देते, तुमने मुझे कानों कान तक खबर तक ना होने दी। मुतहर जब अनीका की ये बातें सुन रहा होता है तो मुतहर के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। एक बंदा होता है कि यार एक गलती करता है, उसके बाद उसे एहसास होता है तो उसका जो चेहरा होता है वो मासूम तौर पर बना होता है, लेकिन मुतहर को वहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसे पता है कि अगर अनीका यहाँ से चली भी जाएगी तो मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, मेरे पास जो दौलत वाली लड़की है वो मेरे पास मौजूद है। वहाँ पर सैमा बेगम भी इनकी बातें चुपचाप सुन रही होती है और उसके चेहरे के ऊपर भी इस तरह का कोई भी तासुरात गलत नहीं होते या परेशानी वाले तासुरात नहीं होते। उसे पता है कि अनीका के रहने और ना रहने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पर अनीका चली जाती है, फ़ौरन सुल्तान अपनी माँ को बता देती है, सुल्ताना बेगम को बताती है। जैसे सुल्ताना बेगम ये बात सुनती है तो वो तो रोना धोना शुरू कर देती है, शोर मचाना शुरू कर देती है। उसके पास आती है, तय्यम आती है, नसीन बेगम उसको राज़ी करने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि चुप हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम मुतहर को समझाने की कोशिश करेंगे और उसे कहेंगे कि अब उस लड़की को छोड़ो, क्योंकि नसीन बेगम अब सवेरा की भी जो होती है नेगेटिव साइड नहीं करना चाहती। सवेरा भी इसकी अपनी ही है, समझो कि रिश्तेदार है तो लाजमी बात है वो इसकी साइड ही
करेगी। तो वहाँ पर सुल्ताना बेगम रो रही होती है। फातिमा को जैसे पता चलता है, फातिमा फ़ौरन आती है सुल्ताना बेगम के पास और उससे कहती कि चाची जान, मैं ये सब कुछ क्या सुन रही हूँ, क्या ये सब कुछ सच में है कि मुतहर ने सवेरा के साथ शादी कर ली। अब देखो सुल्ताना बेगम की बात देखो, यहाँ पर सुल्ताना बेगम का हक था कि फातिमा की बात को थोड़ा सा आराम के साथ सुनती, उसके साथ अपना दुख शेयर करती, लेकिन सुल्ताना बेगम ने ऐसा नहीं किया। वो फ़ौरन फातिमा के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, या तुम्हारी जो दिल की सारी ख्वाहिशात हैं ये पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि तुमने अनीका को बदवा दी थी और तुम्हारी बदवा वो पूरी हो चुकी है और अनीका को सज़ा मिल चुकी होती है। फातिमा जैसे ये सारी बातें सुनती है सुल्ताना बेगम की, तो परेशान होकर सुल्ताना बेगम से पूछती, उससे कहती कि चाची जान, ये आप किससे की बातें कर रही हैं, मैं भले अनीका को बदवा क्यों दूंगी, या मैं भले अनीका के साथ ऐसा क्यों करूँगी, मैंने कभी भी अनीका को बदवा नहीं दी। लेकिन सुल्ताना बेगम है कि फातिमा की बात कहाँ पे सुनती है, वो फातिमा की बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन उसके ऊपर उल्टा वो डांटना शुरू कर देती है। अनीका का अंजाम बहुत ही बुरा आ चुका है। अनीका पूरा जोर लगाएगी, मुतहर को कहेगी कि तुम अभी के अभी सवेरा को मेरे सामने से तलाक दे दो, उसे हमेशा के लिए छोड़ दो। लेकिन मुतहर किसी भी सूरत में सवेरा को नहीं छोड़ना चाहता। वो अनीका को ये कह सकता है कि अगर तुम भले जाना चाहती हो यहाँ से तो जा सकती है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं सवेरा को कभी भी तलाक नहीं दे सकता। तो इस तरीके से अनीका चली जाएगी, अनीका को सज़ा मिल जाएगी, लेकिन मुतहर को सज़ा उस वक्त मिलेगी जब मुतहर को सवेरा छोड़ेगी और मुतहर मुकम्मल तौर पर कंगला हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर मुतहर अनीका को छोड़ देगा या अनीका को अपनी बातों में घुमा कर उसे पैसों की लालच देकर, उसे दौलत की लालच देकर अपने साथ मिला लेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।